हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल। सो बेसिकली जैसा हमने आपको कहा था ना, जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिफर बाय साइफर, इसका हमारा पहले वीडियो होने वाला है जिसमें हम मेजर कोल फील्ड एरियाज़ को लेंगे अराउंड द वर्ल्ड प्लस इंडिया। और इसमें हर साल अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मिनिमम 1 तो कंफर्म ही है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द सेशन। अच्छा, एक बार इसको पहले पढ़ने से पहले देख लेते हैं ना हम कि पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा ये एक पीवाईक्यू में पूछा गया है कोलफील्ड, और ये कहाँ पर लोकेशन है इसकी। ताखीर कोलफील्ड हो गई, करनपुरा, सिंगरौल, सिंगरंट कहाँ पर है, दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी और महानदी वैली। फिर एक देखिए पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन, कहाँ पर है सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है यूक्रेन में। ठीक है, एक और देख लेते हैं कोल रिसोर्सेज हो गया, स्टेट्स कौन से, हुतार, इब्रीवर, तातापानी, रमकोला, नुमारिया किस स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, एक और देख लेते हैं मेजर कोल फील्ड और कंट्री पूछा गया है। अभी तक हम इंडिया देखे थे, ये हमारे वर्ल्ड का आ गया। ठीक है, जिसमें एप्लेशियन माउंटेन हो गए, लैंडशायर वाला रीजन हो गया, रूर हो गया, कुछबाज हो गया, कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर एक और देख लीजिए जैसे माओलोंग हो गया, रानीगंज, रामगढ़, तालचेर, ये सब हमारे कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, हमारे इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड हैं, ये पूछा गया है। तो हमें इस पीवाईक्यू को देख करके क्या पता चला ना, कि देखिए जो मेजरली पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं वो हमारे खास करके सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बेस्ड हो रहे हैं, कि मेजर हमारे कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर कहाँ पर है और साथ साथ उनका रीजन कहाँ है, उनकी लोकेशन कहाँ है, चाहे वो हमारे वर्ल्ड की बात की जा रही हो या हमारे वो इंडिया की बात की जा रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि हमको पढ़ना क्या है। तो आइए अब देख लेते हैं कि करके वर्ल्ड के रीजन्स को और साथ साथ हमारे इंडिया के रीजन्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेजर कोल फील्ड्स हमारी अराउंड द ग्लोब प्रेजेंट है अराउंड द वर्ल्ड, उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इसमें मैप भी लगा दिया है, साथ साथ इस बॉक्स में भी लिखा है, और इस मैप वाले डेटा को ही पढ़ लेंगे ना, इससे हमारा काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में याद रखिए कनाडा और यूएस में ये है हमारी। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं कि यूएस में हमारी एप्लेशियन कोल्ड रीजन है जो कि ईस्टर्न यूएसए में प्रेजेंट है। इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, ये एप्लेशियन माउंटेन वाले रीजन में आते हैं जहाँ पर हमारे मेजरली कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज होते हैं। इसमें सबसे पहले पेंसिल्वेनिया है, वेस्ट वर्जीनिया है, केंटकी है, वर्जीनिया है, टेनेसी एंड ओहियो है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है वो हमारी पिट्सबर्ग हो गई, पेशोंटास हो गई एंड वेस्ट वर्जीनिया फील्ड्स हो गई। ठीक है, ये हमारे एरियाज हैं, ये हमारी इनकी कोल फील्ड्स हैं। फिर हमारा इलिनॉइस कोल बेसिन आता है जिसमें इलिनॉइस हो गया, इंडियाना हो गया एंड वेस्टर्न कंटकी हो गया। ठीक है, फिर पाउडर रिवर बेसिन में आता है व्योमिंग एंड मोंटाना। देन रॉकी माउंटेन रीजन में कोलोराडो, उटा एंड मैक्सिको। एक बार इसमें देख लेते हैं, मैप में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हम यूएस वाला पढ़ लेते हैं ना, तो ये हमारे रॉकीज माउंटेन की रेंज है। तो इसी एक ही हमारी रॉकीज है, ये हमारे अपलेशन वाले माउंटेन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इस रॉकी माउंटेन वाली रेंज पे, देखिए पाउडर रिवर बेसिन को हमने देखा, रॉकी माउंटेन रेंज को देखा, इलिनॉइस बेसिन में देखा और अपलेशन वाले रीजन में देखा। ठीक है, तो इसमें जो जो भी हमारी कोल फील्ड्स मेन मेन थी इसको हमने देख ली हैं। एक बार इसको आप ये भी कर लीजिएगा कि जो भी हमारी कोल फील्ड्स है, जैसे पिट्सबर्ग होगी, पेशोंटास हो गई, वेस्ट वर्जीनिया हो गई, इंडियाना हो गया, वेस्टर्न कंटकी हो गया, एक बार इसको यहाँ पर मैप में मार्क कर लेंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारी कहाँ से रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड है। ठीक है, अब देख लेते हैं कनाडा का। कनाडा में सिर्फ 3 हमारी हैं, अल्बर्टा हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया एंड सस्वान। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं इसके बाद में यूरोप में। यूरोप में मेन हमारी यूके में देख लेते हैं, यॉर्कशायर है, डोरहम है, साउथ वेल्स है, मिडलैंड्स एंड लैंडशायर है। यूरोप हमारा ये वाला रीजन यूके का रीजन हो गया ना, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें हमारा हमने जो जो मेन था ना उसको हमने यहाँ पर लिख भी दिए थे, यॉर्कशायर हो गया, डोरहम हो गया, साउथ वेल्स हो गया। फिर जर्मनी में हमारा रूर हो गया, सार हो गया, लुसाशिया हो गया। और रूर अभी हमने देखा भी था ना कि रूर जर्मनी में पूछ लिया गया। देखिए यहाँ पर पीवाईक्यू में कहाँ गया, ये देखिए रूर पूछा गया, तो ये सीधे सीधे जर्मनी से लग जाएगा। और देखिए लैंडशायर पूछा गया, ये हमारा सीधे सीधे इंग्लैंड से लग जाएगा, है ना। एप्लेशन भी हमने पढ़ लिया, सीधे सीधे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लग जाएगा। मतलब आपका तो 3 यहाँ पर लग जा रहा है, अगर आपको 2 भी आ जाएगा ना तो निकल जाएगा आंसर। इस तरीके से इतनी इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सारे हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनका जो हमारा बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे हमने जर्मनी में देख लिया, रूर हो गया, लॉन्ग रूर रिवर यहाँ प्रेजेंट है, साथ साथ सार हो गया, लुसाशिया हो गया। ठीक है, अच्छा पोलैंड में क्या हो गया, अपर सिलेशियन कोल बेसिन हो गया जो कि हमारा सदर्न पोलैंड में प्रेजेंट है, ये वाला रीजन हो गया। ठीक, पोलैंड हमारा यहाँ पर है ना। और फिर यूक्रेन में हमारा मेन एरिया दोनेस्क और दोनबास, क्योंकि ये हमारा पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अब एक बार इसके बाद में अफ्रीका देख लेते हैं। अफ्रीका में हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, विट बैंक आएगा, हाईवेल्ड एंड वाटरबर्ग हो गया, ये हमारा साउथ अफ्रीका का रीजन है। साथ साथ हमारा जिम्बाब्वे में हुआंगवे हो गया। एक बार हमने इसको देख लिया ना, फिर हमारी मैप पे तो बहुत इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अफ्रीका में कौन कौन सा हमने पढ़ा, विट बैंक पढ़ा, हिमालय लेनी पढ़ा, हाईवेल पढ़ा, वाटरबर्ग पढ़ा, एरमेलो पढ़ा। इतना नहीं भी पढ़ेंगे, अगर जो ये 3 चीज़ लिखी हुई ना बस इसी को याद कर लीजिएगा, इससे हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है जिम्बाब्वे में हुआंगवे कोलफील्ड जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलफील्ड जिम्बाब्वे की है।
ठीक है। फिर एशिया आ जाता है, एशिया में हमारी शांजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनर मंगोलिया, शांजी है, जिनजियांग है, हेबियन, हेनान है। अच्छा, एक पर ये ध्यान ये देना है ना, ये 2 प्रोविंसेस है हमारे चाइना के, एक शांजी, एक शांजी, एक में डबल ए है और एक में सिंगल ए है। जो हमारा सिंगल ए वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रोविंस है, जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है चाइना का, ठीक है। फिर हमारा रशिया में कुजबास हो गया जो कि कुजनेस्क रीजन हो गया, फिर पेशोरा हो गया, दोनेस्क हो गया एंड तुंगुस्का हो गया, ठीक है। इसमें एक बार देख लेते हैं, जैसे एशिया वाला जो रीजन था रशिया, रशिया में कुजबास हो गया, पेशोरा, दोनेस्क एंड तुंगुस्का, ठीक है। फिर कजाकिस्तान में करागांडा हो गया और एकीबास्तूज हो गया। चाइना में शांजी, इनर मंगोलिया, शांजी एंड जिनजियांग, ये दोनों ही सेम है, शांजी एंड शांजी। स्पेलिंग आप देखिए, इसमें सिंगल ए है, इसमें डबल ए है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है वो ये शांजी वाली है, सिंगल ए वाली, ठीक है। फिर अभी इंडिया को तो हम वैसे एक्सटेंसिवली नीचे कवर करने वाले हैं, बट यहाँ पर बस ये देख ले रहे हैं किस वैली में पाया जाता है, दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी, गोदावरी एंड वर्धा वैली में पाया जाता है, ठीक है। फिर इंडोनेशिया में हमारा कालीमंतन एंड सुमात्रा वाले रीजन में मिलता है हमारा सबसे ज़्यादा कोल। फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारा बोअर बेसिन है, सिडनी बेसिन है, हंटर वैली है एंड लात्रोबे वैली है। अच्छा, इसमें एक बार ये भी देख लेते हैं कि कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया, ये रहा। अब बोअर बेसिन में हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्वींसलैंड हो गया, जिसमें हमारा हाई क्वालिटी का कोकिंग कोल मिलता है, ठीक है। सबसे हाई क्वालिटी का जो कोकिंग कोल मिलता है वो हमारा बोअर बेसिन में मिलता है। कहाँ मिलता है, क्वींसलैंड में। फिर सिडनी बेसिन हो गया जो कि न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। अच्छा, ये जो बेसिन वगैरह है ना, ये बेसिन हमारे उससे बन के आ रहा है, ओशन से, जो ओशन के नीचे का होता है ना, जो सबमर्ज्ड पार्ट होता है उसी से बन करके आ रहा है। तो ये वाला बेसिन है, बाकी जो एरिया है वो हमारा क्वींसलैंड का पड़ता है। फिर सिडनी बेसिन हो गया, सिडनी में जो भी हमारा एरिया है उसमें न्यू साउथ वेल्स हो गया। फिर हंटर वैली हो गया जिसमें न्यू साउथ वेल्स हो गया, जो कि मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा हंटर वैली के पास में पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका देख लेते हैं, जिसमें हमने कोलंबिया रीजन में कौन सा है, सेरोयोन है, ठीक है। और ब्राजील में हमारा सेंटा कैरिना है एंड रियो ग्रांडे दो सुल है। एक बार इसमें देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एरिया भी लिख रखा है ना। तो कोलंबिया में कौन सा है, सेरियन कोलफील्ड है, जो कि हमारा कौन सा रीजन है, ला गुआजीरा रीजन, नॉर्थ कोलंबिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन कास्ट कोलफील्ड है ना। हम पढ़ते हैं ना ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट में क्या होता है कि जो हमारी कोलफील्ड होती है ना वो बिना अंडरग्राउंड घुसे, मतलब बहुत सारी माइनिंग होती है जो बीच में, मतलब पहले अंडरग्राउंड बनाया जाता है, फिर लोग जा करके वहाँ से कोल को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। लेकिन जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है इसमें ज़मीन के ऊपर ऊपर ही कोल को निकाला जाता है, डिग करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड का मेजर कोलफील्ड रीजन है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें जो मेन मेन थे सारे लिख दिए गए हैं। कनाडा के सिर्फ 3 हैं, हमने देख लिया कौन कौन से हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया एंड सास्काचुआन। और फिर हमारे यूएस के पाउडर रिवर बेसिन हो गया, रॉकी माउंटेन में हो गया, इलिनॉइस बेसिन में हो गया, अपैलेशियन वाले रीजन में हो गया। फिर साउथ अमेरिका में कोलंबिया, ब्राजील में प्रेजेंट है, सारे नाम हमने देख लिए। यूके में 3 इंपॉर्टेंट है, यॉर्कशायर, डूरहम एंड साउथ वेल्स। फिर जर्मनी देख लिया, वैसे पोलैंड, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। एंड एशिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम एशिया में रह रहे हैं, फिर जिसमें रशिया हो गया, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से इंडिया के मेजर कोलफील्ड रीजन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब इंडिया के रीजन्स देख लेते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं ना कि जो हमारा कोलफील्ड मेजर और इंडिया का मिलता है वो हमारा गोंडवाना ए से मिलता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा लॉरेशिया था गोंडवाना लैंड में टूटता है, और जो इंडिया था हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। तो उस वक्त जो हमारा डिपोजिशन हुआ था प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल्स का ना इस गोंडवाना लैंड में, इसी से मिलते हुए हमारे यहीं से हमारे मतलब वो मिलते हैं, हमारे कोल्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से पहले वैली होती है और कौन कौन से हमारे उनके इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर इंडिया में देखा जाए तो ये वाला रीजन हमारा हो गया, फिर ये वाला रीजन हो गया, इधर वाला रीजन हो गया महाराष्ट्र कर्नाटका वाला, और ये आंध्र प्रदेश वाला, यही 4 जो डोमिनेंट रीजन है जहाँ पर हमारे कोल पाए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी दामोदर वैली आती है। दामोदर वैली कौन सी, ये हमारी जो यहाँ पर है ना दामोदर रिवर है, तो ये वैली में हमारा कोल पाया जाता है जो कि हमारे झारखंड और वेस्ट बंगाल को मिल करके बनाती है। इसमें मेन कौन सा एरिया, ये तो सबके फिंगर टिप पे होता है, झरिया, बोकारो, करणपुरा हो गया ना, ये झारखंड का रीजन हो गया। साथ में एक बार गिरिडीह भी याद कर लीजिएगा, झारखंड का रीजन है, मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। और रानीगंज तो हमारा वेस्ट बंगाल का हो गया, ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं, और इसी वजह से हम ये भी देखते हैं ना कि जो हमारा यहाँ पर कोल प्रेजेंट होता है जो कि हमारे थर्मल पावर प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, इसी वजह से हमारी जो इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री है आयरन की वो हमारे यहीं पर है, जैसे जमशेदपुर हो गई, है ना, टाटा स्टील इंडस्ट्री, ये सब हो गई, ये सारी हमारी जो भी प्रेजेंट होती है झारखंड वाले एरिया में ही है, ठीक है। फिर अब देखते हैं महानदी वैली में कौन सी होती है। महानदी वैली मतलब ओडिशा और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में कौन कौन सी फील्ड है, तालचेर, इब वैली, कोरबा एंड मान रायगढ़। ये जो दोनों हमारी हैं तालचेर एंड इबगढ़, ये ओडिशा में प्रेजेंट है, और कोरबा और मान रायगढ़ हमारा छत्तीसगढ़ में है। देखिए लिखा भी है, कोरबा एंड मान रायगढ़ हमारा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और साथ में तालचेर इब वैली हमारी है ओडिशा की, ठीक है। और ये हमारा महानदी रिवर बेसिन है, ठीक है, मतलब महानदी वैली है।
इसके बाद आता है हमारा सोन वैली। सोन वैली में क्या है, सोन वैली हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आती है। इसमें जो सबसे मेन कोलफील्ड है हमारी सिंगरौली की, जो कि मध्य प्रदेश पे है, जो कि हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी यहीं पर है, जो कि हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलकर के बनती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद में फिर आती है गोदावरी वैली, जो कि हमारी तेलंगाना वाले ये वाले रीजन में है ना। इसमें 3 हमारी कोलफील्ड प्रेजेंट होती है, हमारे सिंगरेनी हो गया, कोठागुदेम हो गया, मनुगुरु हो गया। ये हमारी गोदावरी वैली में प्रेजेंट होती है, जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, और इसमें हमारा जो सिंगरेनी कोलफील्ड है ना, ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी एक बार बाइकिंग में पूछा भी जा चुका है। फिर आता है हमारा वर्धा प्राणहिता वैली, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन से हमारे हैं, चंद्रपुर, वानी, बल्लारपुर है, जो तीनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये हमारा गोंडवाना बेल्ट का रीजन है। गोंडवाना बेल्ट हमने आपको बताया ना, गोंडवाना बेल्ट वाला ये वाला रीजन हो गया, और साथ साथ हमारा जो सेंट्रल इंडिया का हो गया। फिर देखेंगे टर्शियरी कोलफील्ड्स हमारी कहाँ सी, यंगर देन गोंडवाना। जैसे हमने बताया ना कि जो गोंडवाना है वो बहुत पुराना है, लेकिन जो हमारी टर्शियरी कोलफील्ड है वो हमारी जल्दी बनी हुई है। जैसे हमने आपको बताया कि जो गोंडवाना लैंड है वो हमारा बहुत पुराना है। जब हमारा लैंडमास डिवाइड हुआ था लॉरेशर गोंडवाना लैंड में, तब के जो हमारे रिमेनिंग फॉसिल्स प्रेजेंट थे उससे हमारा जो कोल बना वो गोंडवाना सिस्टम का कहलाया कोल। लेकिन जो कुछ कोल्स हमारे बाद में बने हुए हैं वो हमारे टर्शियरी पीरियड के कहलाते हैं, और ये हमारे गोंडवाना से यंगर हैं। तो इसमें कौन-कौन सी हमारी कोलफील्ड आती है? असम में सबसे पहले माकूम और नज़ीरा आती है, मेघालय में गारो खासी जयंता हिल आती है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। और यहाँ पर जो हमारी कोल की क्वांटिटी और क्वालिटी है ना वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि देखिए जब जो है जितना ज़्यादा कोल हमारा तपता है, उतना ज़्यादा वो हमारा उसका जो हमारा कार्बन कंटेंट होता है वो कम होता है, और उसके अंदर जो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस की क्वालिटी होती है वो बढ़ती जाती है ना? मतलब जो कोल होता है हमारा अच्छा होता जाता है। तो इस वजह से हमारा ये टर्शियरी पीरियड का, इस वजह से इसकी क्वालिटी कम है। ठीक है, फिर लिग्नाइट ब्राउन कोलफील्ड पाई जाती है, ये कहाँ पर है, एक नेवेली तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा तमिलनाडु का थर्मल पावर प्लांट है ना, ये इसीलिए यहीं पर लोकेटेड है, नेवेली के पास में। ठीक है, फिर बाड़मेर राजस्थान हो गया, बीकानेर नागौर राजस्थान हो गया, एंड कैम्पी बेसिन गुजरात का हो गया। ठीक है, अब हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डाल दिए हैं कि अबाउट 98% ऑफ इंडियाज कोल ऑफ गोंडवाना है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर जो गोंडवाना कोल होता है वो हमारा बिटुमिनस क्वालिटी का कोल मिलता है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट एंड पीट होते हैं ना। तो जो हमारा बिटुमिनस सेकंड ग्रेड का क्वालिटी कोल है, ये हमारा सेकंड हाईएस्ट अच्छा कोल होता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है। तो ये हम गोंडवाना लैंड से ही पाते हैं। ठीक है, और जो हमारे मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए वो हमारा सबसे मेन जो हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो हमने कोल फील्ड्स था ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से जा करके ना एक बार बस इसको मैप देख लेंगे, इसमें ये वर्ल्ड का मैप और साथ साथ हमारे ये इंडिया का मैप, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ही इम्प्रिंट है। एक बार इसको देख लेंगे ना, ये सारी चीज़ें दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में छप जाएंगी। और ये ऐसा नहीं होगा कि इसको हम बार बार रट करके याद कर सकें, ये रटने से याद नहीं होगा। इसको हम हफ्ते में एक टाइम बना लें कि एक पहले दिन देख लिए, फिर तीसरे दिन देख लिए, फिर चौथे दिन देख सॉरी 5वें दिन देख लिए, फिर 10वें दिन देख लिए। मतलब जब गैप दे दे करके एक बार इस मैप को देख लेंगे ना, तो जो भी रीजन है ये सारे चीज़ रीजन्स एकदम दिमाग में आ जाएंगे। और वैसे भी हमको प्रीलिम्स में रिकॉग्नाइज ही करना रहता है ऑप्शन को, क्योंकि ये जब भी आएंगी हमारे मैच द फॉलोइंग में आएंगे, तो आराम से अगर दो ऑप्शन मिल गए तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा बाकी ऑप्शन, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देख लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।